उत्तम नाम की स्तुति हो। फिर से प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर हमको एक और मौका दिया, इसके लिए प्रभु को स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अभी एक छोटा सा मध्यांतर आने वाले हैं। आपको पता है मैं सोमवार को गाँव जा रहे, तो हमको अगले एक दो हफ्ते दो करीबन 3 हफ्ते तक हमारा मीटिंग नहीं रहेगा। तो उससे पहले मतलब हमको एक और अवसर प्रभु ने दिया है, इसके लिए प्रभु को स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन दिनों में बहुत सारे जो विषय के पीछे पढ़ाई सब चल रहा था, तो हमारे लिए खास करके प्रभु की उपस्थिति में बैठकर तैयारी करने का मौका मेरे को नहीं मिला। फिर भी प्रार्थना करके प्रभु में भरोसा रखकर मैं निकला है। तो हम कुछ दिन पहले मेरे दिल में एक चिंता ऐसे आया दाऊद के संबंध में। मैं दूसरा एक विषय पढ़ रहा था, तो उस समय मेरा चिंता दाऊद के तरफ परमेश्वर ने मोड़ा। तो दाऊद का जीवन में एक बहुत बड़ा पाप हुआ है ना, पता है। तो उस पाप के संबंध में पवित्र आत्मा बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन में उल्लेखन करके रखा है। दाऊद के संबंध में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में दाऊद का गवाही ऐसा है कि दाऊद कौन है, वो परमेश्वर के दिल के अनुसार है। परमेश्वर के दिल के अनुसार ऐसा गवाही दाऊद पाया है। इस्राएल का दूसरा राजा है और यीशु मसीह उस दाऊद के वंशगति में इस दुनिया में पैदा होने वाले हैं। मतलब जो पुराने नियम के अनुसार जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, ये बात हम जानते हैं। पुराने नियम के अनुसार जब हम देखते हैं तो दाऊद के वंशगति में यीशु मसीह आने वाले हैं, है ना। तो आत्मिक तौर पर हम देख रहे हैं तो दाऊद बहुत आशीषित एक व्यक्ति है, पर उस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा पाप हुआ है। और वो जो पाप के संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन में उल्लेखन करके रखा भी है। मैं कई बार बोला है, बाइबल कैसी किताब है। उधर भक्त लोगों का गिरावट, भक्त लोग का गलतियों के संबंध में भी जिक्र किया है, ताकि जो पढ़ने वाले उनके जीवन में वो जो गलती ना आए। तो इसलिए वो बाइबल का एक सच्चाई भी है कि जब इतिहास को उल्लेखन करते हैं, जो सच है वो सच्चे बात लिख के रखते हैं। हम किसी के बारे में लिख रहे हैं तो क्या है, उनके हमेशा उनके अच्छाइयों के बारे में लिखेगा, है ना। उनके बुराइयों के बारे में हम कभी नहीं लिखेगा। पर इधर ऐसा नहीं, बाइबल ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा क्या है, कोई पक्ष नहीं करते हैं। जो सच है वो सच सब कुछ हमारे सामने पवित्र आत्मा रखते हैं। तो वो पाप के संबंध में कुछ बातें हम देखेंगे। दूसरा शमूएल का किताब अध्याय 11 में मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। दूसरा शमूएल का किताब अध्याय 11, इसका पहला आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गए। परंतु दाऊद
यरूशलेम में रह गए। तो ये जो आयत में दाऊद का जीवन में ये जो खतरा कैसे हुआ उस विषय के संबंध में पवित्र आत्मा बहुत स्पष्ट रूप से जिक्र किया है। क्या है वो आयत? कैसे शुरू होते हैं वो आयत? ऐसे शुरू होते हैं कि फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद क्या किया? दाऊद गया नहीं, दाऊद योआब को भेजा, है ना, पूरा इस्राएल को युद्ध के लिए भेजा। राजा युद्ध के लिए जाते हैं उस समय, वर्ष के आरंभ में राजा लोग आमतौर पर युद्ध के लिए जाते हैं, उस समय दाऊद नहीं गया। जाना चाहिए था पर दाऊद नहीं गया। दाऊद अपना सेनापति और बाकी सैनिकों को भेजा। इसके पहले का अध्याय 10वीं अध्याय हम देख रहे तो दाऊद जाके एक बहुत बड़ा जीत पाया है, युद्ध किया है, वो सब विषय हम देख रहे हैं। उस पश्चात जब 11वीं अध्याय में जब हम आते हैं, राजा लोग युद्ध के लिए जाने के समय दाऊद नहीं गया। पवित्र लोगों के जीवन में भी ये जो आलस कभी कभी आते हैं पवित्र लोगों के जीवन में भी। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए, मैं कई बार बोला है, परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए कभी भी एक आलसी को नहीं चुना है। दाऊद का जीवन में इधर क्या है, दाऊद एक आलसी करके हम नहीं बोल सकता। दाऊद बहुत परमेश्वर के लिए बहुत मेहनत किया हुआ एक व्यक्ति है, इस्राएल के लिए बहुत युद्ध लड़ चुका है, वो सब बातें हम जानते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देश का पालन करते हैं। पर क्या है, आलस रहना वो हमारे जीवन में अच्छा नहीं है। वो गलती इधर दाऊद के जीवन में आ रहे हैं। परमेश्वर जब अपने चेले को चुना और कुछ सेवकाई के लिए, जब परमेश्वर पुराने नियम में हो या नया नियम में जब लोगों को चुनते हैं, क्या है, सब लोग अपने अपने सेवकाई के क्षेत्र में, अपने अपने काम के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने वाला, परिश्रम करने वाले लोग थे। हम न्यायियों के संबंध में हम देखते हैं तो गिदोन के बारे में हम पढ़ते हैं और शिमशोन के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को हम पुराने नियम में हम देखते हैं। सब क्या बोलता है, अपने अपने क्षेत्र में सेवा करने वाले लोग थे। अभी नया नियम में जब आते हैं, प्रेरित पत्रोस के बारे में सोच लीजिए, वो मछली पकड़ने वाला था, है ना, बहुत मेहनत करने वाला था। प्रेरित पौलुस के बारे में सोच लीजिएगा, वो भी क्या है, एक आलसी नहीं था, है ना, एक आलसी नहीं था। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करने वाले लोग थे। तो आलस रहना गलत बात है और एक आलसी को परमेश्वर कभी अपने सेवकाई में नहीं बुलाया है। इधर खास करके दाऊद एक आलसी नहीं है, पर क्या है, इस समय क्या है, उनके जीवन में एक आलसपन हम देख रहे हैं। राजा लोग युद्ध के लिए निकलते थे, उस समय क्या है, उन्होंने नहीं गया। हम वो आयत के आखिरी भाग में हम क्या देखते हैं, यरूशलेम में, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया करके हम उधर देखते हैं। और उस पश्चात दाऊद क्या है, दूसरी आयत में हम देखते हैं तो सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तो छत के ऊपर क्या बोलता है, वो टहल कर रहा था, वो हम बोलते हैं ना वॉकिंग कर रहा था। उस समय क्या है, एक स्त्री, अति सुंदर एक स्त्री दूर नहाती है, वो देखा।
तो उससे पहले हम ये जो आयत, दूसरी आयत कैसे शुरू होते हैं, उनका आलसपन के संबंध में एक और बात इधर जिक्र किया है। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर, सांझ के समय क्या है, कहाँ थे वो? पलंग में थे। तो शायद दोपहर को बढ़िया खाना सब खा के वो सो रहे थे। उस पश्चात सांझ को वो जाग उठा। राजा है, अपने लोग कहाँ है? युद्ध कर रहे हैं। अपने सैनिक, अपने सेवक लोग क्या है? रणभूमि में है, उधर युद्ध, शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे हैं। राजा इधर क्या कर रहा है? आराम से खाना खा के सो रहे हैं, सो रहे हैं। तो एक भक्त के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस समय सेवा के लिए हमको दिया गया है, हमारा, हम नया नियम में जब हम आते हैं, हम एफेसियों के पत्र में हम सब देखते हैं कि समय को हम बहुमूल्य समझना है ना। इस दुनिया में हमको मिला हुआ सबसे कीमती चीज क्या है? समय है ना। और कोई नहीं है, और कुछ नहीं है। गाड़ी बंगला घोड़े कुछ नहीं। इस दुनिया में हमको मिला हुआ सबसे मूल्यवान चीज क्या है? वो समय है। समय हम खरीद सकता है? नहीं। गया तो गया, वो वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो समय सबसे बहुमूल्य चीज है। तो इधर क्या है? युद्ध के समय में राजा आराम से अपने पलंग में सो रहे हैं, सो रहे हैं। और उस पश्चात क्या है? एक स्त्री को देख रहे हैं दूर से, अति सुंदर एक स्त्री। बाकी तो कहानी है, तो मैं आगे जल्दी जाना चाहूँगा। हम ऐसे पढ़ते हैं कि मोह क्या है? पाप है। और जब मोह हमारे जीवन में आते हैं तो क्या है? उसका एक गर्भकाल होते हैं, है ना। और उसका बच्चा क्या है? पाप, है ना। तो इसका एक शुरुआत है। मोह हमेशा एक शुरुआत है, और धीरे 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 वो क्या है? वो क्या बोलता है, इसका एक ग्रोथ है, इसका क्या बोलता है, वो बड़ा हो जाएगा, है ना। और धीरे 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 क्या है? वो एक दिन बच्चा पैदा करेगा, वो बच्चा पाप है। तो ये उधर से देखा, और उनका दिल में मोह आ रहा है। और वो स्त्री के बारे में पूछताछ किया, तो पता चला कि वो कौन है? उनका एक सैनिक है, उनका जिसका नाम है उरिया। उरिया की पत्नी है, पत्नी है। तो दाऊद को पता चला कि ये किसी की पत्नी है, किसी की पत्नी है। अगर कुंवारी होती, क्या है, राजा है, राजा को शादी कर सकता है ना। पर उनको पता चला कि ये किसी की पत्नी है, फिर भी क्या बोलता है? दाऊद उस स्त्री को अपने महल में बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। तो ये जो बातें जो हो रहा है, सब जानबूझकर कर रहा है ना। दाऊद के बारे में हमने, वो जो दाऊद का गवाही क्या है? परमेश्वर के दिल के अनुसार है। ऐसा एक व्यक्ति के जीवन में एक पाप हो रहा है, उनके आलसपन की वजह से, आलसपन की वजह से। अगर क्या है, राजा लोग युद्ध के लिए निकलते हैं, उस समय ये युद्ध के लिए निकला होता, ये पाप उनके जीवन में नहीं आया होता। युद्ध के लिए नहीं निकला। इतना ही नहीं, जब अपने लोग युद्ध कर रहा है, उस समय परमेश्वर के उपस्थिति में घुटने टेकर प्रार्थना करना था। उस समय क्या है? आराम से अपने पलंग में सो रहे हैं। और जब जाग उठा तो क्या है? पाप उनको बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। और क्या है? अपने आप को शैतान के वश में कर दिया, कर दिया। ये स्त्री अपना महल में आया,
उस स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया। वो क्या है, तब भी दाऊद के दिल में कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। मैं एक गलती किया, अपना गलती का एहसास उनके दिल में हम नहीं देख रहे हैं, उसके बारे में परमेश्वर का वचन जिक्र नहीं किया है। तो उनके हरकतों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, आगे का उनका जो कामों के संबंध में जब हम पढ़ते हैं, तब हमको क्या बोलता है, ये नक्की कर सकता है कि उनका दिल में कोई पश्चाताप नहीं है, अपना पाप का एहसास उनके जीवन में नहीं है। आगे हम देख रहे तो नाथान जो भविष्यद्वक्ता आके उनका पाप का एहसास दिला रहे हैं। उस समय दाऊद पश्चाताप कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो इस समय दाऊद के जीवन में कोई ऐसा चिंता नहीं है, मैं एक पाप कर रहा है। सोचो, किसी एक व्यक्ति की पत्नी को अपने पास बुला रहे हैं, फिर भी अपना पाप का एहसास उनके जीवन में नहीं है। आगे का उनका काम हम देखेंगे, पर याद रखिएगा, दाऊद जो परमेश्वर के भक्त है, इतना जो क्या बोलता है हमारे सामने, स्पष्ट रूप में हम सब जानते हैं कि ये जो कर रहा है गलत है, पर कभी भी ऐसा चिंता उनका दिल में नहीं आ रहा है वो पाप कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सोचा है कभी? दाऊद के जीवन में देखो, वो स्त्री को देखा तो नॉर्मल बात है, वो स्त्री को देखने के लिए कहीं गया नहीं था, अपने छत के तले वो छत के ऊपर क्या बोलता है, वो टहल कर रहा था। ये अचानक देखा, एक इत्तेफाक है। जानबूझकर किसी स्त्री जहां जो नहाती है उधर जाके वो देखा, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब बातें हुआ, और ये स्त्री को जब बुलाया तब उनको ये स्त्री के बारे में जब पूछताछ किया तो पता चला कि किसी की पत्नी है, वो अपना सेवक है, अपना राज्य का क्या बोलता है एक फौजी है, उनकी पत्नी है। तो पता चला कि ये किसी की पत्नी है, तो विचार करना गलत है, दाऊद को पता है। और क्या है, किसी की पत्नी के साथ गलत व्यवहार करना वो कितना बड़ा गलती है, वो भी उनको पता है, फिर भी क्या बोलता है, पाप का एहसास नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमको पता है पुराने नियम में हमारे पवित्र लोगों के बारे में सोच लीजिएगा, पुराने नियम में हम कभी पवित्र आत्मा का क्या है, हमेशा हमेशा का रहना, पवित्र आत्मा पुराने नियम में ऐसा हम नहीं देखते हैं, है ना। पवित्र आत्मा नया नियम में पेंतकोस्त दिन में यीशु मसीह हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, जी उठा और फिर स्वर्गारोहण किया। उस पश्चात पेंतकोस्त दिन में पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए उतरा। उससे पहले पवित्र आत्मा क्या है, हमेशा के लिए दुनिया में नहीं रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि दाऊद का जीवन में पवित्र आत्मा कभी नहीं आया है। देखो, एक खास समय के लिए पवित्र आत्मा आते थे, उस व्यक्ति से वो काम कराते हैं और उस पश्चात चले जाते हैं। शाऊल पहला राजा है, उनको परमेश्वर ने चुना था, और क्या है, वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पर कभी कभी क्या होता है, पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चले जाते हैं, उनको शैतान का आत्मा आते थे। उस समय क्या बोलते हैं, दाऊद को मारने का कोशिश भी करते थे। तो एक भक्त के जीवन में हमेशा का रहना, वास करना पवित्र आत्मा का नहीं होते थे पुराने नियम में। शायद इसलिए दाऊद क्या है, अपना पाप का एहसास दाऊद को नहीं हो रहा है। और आगे कुछ दिनों बाद दाऊद को एक खबर मिल रही कि ये स्त्री गर्भवती हो गई। तो ये स्त्री ने दाऊद को जो क्या है, दाऊद को खबर दे रहा है कि मैं गर्भवती हो गई है। तो दाऊद फिर क्या कर रहा है, वो क्या है, पहले जो किया इससे भी बड़ा पाप है।
दाऊद क्या किया? दाऊद ये स्त्री के पति को रणभूमि में से वापस बुला रहे हैं। तो राजा का आज्ञा है, तो हम शायद ऐसा सोच सकता है कि देखो इस स्त्री ने कभी क्या है एतराज़ क्यों नहीं किया जब दाऊद के पास आया। तो दाऊद राजा है, राजा के सामने ऐसा नहीं बोल सकता। आज का जैसा क्या बोलता है लोकतंत्र नहीं है उस समय। राजा बोला तो मानना पड़ेगा, नहीं तो क्या है जान से मार डालेंगे, है ना। तो इसलिए शायद उस स्त्री ने दाऊद गलत व्यवहार किया तब क्या है कुछ एतराज नहीं किया होगा। तो बात यह है इधर क्या है, ऊरिया को वापस बुला रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पाप किया, वो पाप करने के बाद दाऊद क्या क्या कर रहा है, ऊरिया के संबंध में हम कुछ बातें देखना ज़रूरी है। देखो दाऊद ऊरिया को बुलाया और 7वीं कलम में जब ऊरिया उसके पास आया तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। बहुत प्यार से बातें कर रहे हैं। उनको पता नहीं था दाऊद का दिल में क्या चल रहा है। एक षड्यंत्र दाऊद का दिल में हुआ है। दाऊद अपनी गलती क्या है इस व्यक्ति के ऊपर लगाना चाहते हैं। इसके लिए युद्ध का भूमि है, जो रणभूमि में से उनको वापस बुलाया है। हाँ, राजा मुझे बुलाया, बहुत प्यार से मुझसे बातें करते हैं, कितना बड़ा मान सम्मान है, कितना बड़ा आदर मिल रहा है। योआब उधर है, मतलब दाऊद का सेनापति तो उधर है, उनको नहीं बुला रहे हैं। बीच में से एक फौजी को बुला रहा है, और क्या है उनसे ऐसे जो खुशी के साथ बातें कर रहा है, युद्ध के संबंध में पूछताछ कर रहा है, योआब का हाल सब पूछ रहा है। तो शायद वो खुश हुआ होगा, जो भी हो। आगे जब हम देखते हैं तो 8वीं कलम में तब दाऊद ने ऊरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और ऊरिया राजभवन से निकला और उनके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। राजा इनाम भी भेज रहा है, समझो। तो दाऊद कितना चालाकी है। भक्त हो, एक बार बर्बाद हो गया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, है ना। मेरा परिचय में एक भाई है, वो अन्य जाति एक परिवार से उद्धार पाके आया, बहुत खुश था। आत्मिक जो क्षेत्र में देख रहे तो परमेश्वर के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत क्या है, और जो सुसमाचार का सेवकाई में सब बहुत क्या है, बहुत उत्साहित था, बहुत मेहनत करता था। पर एक दिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा घटना हुआ, उनको मारपीट हुआ। उनके जीवन में ऐसा हुआ, उनको किसी ने बहुत मारपीट किया। वो भी एक विश्वासी परिवार से हुआ। तो उस दिन क्या है, वो अपना विश्वास छोड़ दिया। अभी क्या है, वो पहले एक बहुत बड़ा गुंडा था, अभी उससे भी बुरा हाल है उनका। तो विश्वासी जब क्या है पाप के जाल में फंस गया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, उससे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं होना है। तो हमारे जीवन में ऐसा गिरावट नहीं आना चाहिए। ये हमारा उद्धार नष्ट नहीं होगा, वो सब बातें हम जानते हैं, और ये विषय के बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। मैं बस ये जो बात समझने के लिए मैं उदाहरण आपके सामने रखा। तो दाऊद ऊरिया को बुलाया, बहुत बातें किया, और क्या है तो अपने घर जाओ, आराम करो, ऐसा बोल के घर भेज रहे, और राजा का तोहफा भी इसके पीछे उनके लिए भेज रहा है।
पर ऊरिया ने क्या किया? ऊरिया जो किया वो बहुत बड़ा एक एक नमूना है। हम 9वीं कलम में क्या देखते हैं कि परंतु ऊरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। पर ऊरिया अपने घर नहीं गया। राजभवन में उनका राजा का सेवक लोग जहाँ लेटते हैं उसके बीच में वो भी जाके सोया, राजमहल के बाहर, समझो। वो घर नहीं गया। और ये क्यों नहीं गया? तो इसका जवाब हमको उधर मिलते हैं। उधर आगे जब हम देखते हैं तो 10वीं कलम में जब दाऊद को यह समाचार मिला कि ऊरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने ऊरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर भी नहीं गया? ऊरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योवाब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ की मैं ऐसा काम नहीं करने का। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। कि क्या है? पहला शब्द क्या है? सोच लीजिएगा। उधर देखो, उधर हम क्या, ऊरिया दाऊद से कहा, जब संदूक, संदूक क्या है? वाजा का संदूक, जहां परमेश्वर का तेज, हम इसको शखीना बोलते हैं, परमेश्वर का तेज उधर के आते हैं। उस वाजा का संदूक कहाँ है? रणभूमि में है, बाहर है। और मेरा स्वामी योवाब और पूरे इस्राएल क्या है? उधर मैदान में, खुले मैदान में सो रहे हैं। तो उस समय मैं अपने घर में जाके कैसे आराम करूं? तेरा जीवन का शपथ, तेरा प्राण का शपथ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। एक भक्त बोल रहा है। दाऊद क्या कर रहा था? राजा लोग जब युद्ध के लिए जा रहे थे उस समय यरूशलेम में आराम से रह रहा था। जब अपने लोग युद्ध लड़ रहे हैं तो क्या है, अपने पलंग में आराम से सो रहा था। उस दाऊद के सामने एक सैनिक बोलते हैं कि परमेश्वर का संदूक कहाँ पड़ा है? मैदान में। उस समय मैं अपने घर जाके आराम कैसे करूं? कैसे करूं? आपको पता है, ये इनके बारे में एक शब्द मैं पढ़ना चाहता हूं। इक्कीसवीं कलम में, तेरा दास ऊरिया हित्ती भी मर गया। 21वीं कलम में हित्ती कौन है? हित्ती। ऊरिया कौन है? हित्ती है। हित्ती मतलब क्या है? हित्ती देश का है वो, पता है? वो एक अन्य जाति है, एक अन्य जाति व्यक्ति है। समझो, दाऊद क्या है? इब्राहिम के वंशगति में आते हैं, है ना? ये कौन है? हित्ती है। यहूदा का नहीं है, इसराइल का नहीं है, बाहर का है। कनान देश में हित्ती है, हिव्वी है और यबूसी है, ऐसा सब जाति है। वो देश क्या है? परमेश्वर वायदा किया हुआ देश है। वो देश उन इसराइल को दिया है, उसमें से एक हित्ती। याद रखिएगा, हर समय क्या है? परमेश्वर भले इसराइल का गठन किया और इसराइल को इसराइल का परमेश्वर करके परमेश्वर जानते हैं। और क्या है, तब भी क्या बोलता है? इसराइल का, केवल इसराइल का परमेश्वर नहीं है, सारे जातियों का परमेश्वर है। और जो जो व्यक्ति परमेश्वर को मानते हैं उसके ऊपर परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है, वो परमेश्वर का संतान भी है। रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का परमेश्वर है? नहीं, अन्य जातियों का भी है। नबूकदनेस्सर राजा के संबंध में हम क्या देखते हैं?
मेरा दास नबूकदनेस्सर, बाबिलोन का राजा है। परमेश्वर उनके बारे में ऐसे बोलते हैं, मेरा दास करके बुलाते हैं। मेरा दास करके बुलाते हैं। एक हित्ती है, अन्य जाति व्यक्ति है, वो कहते हैं कि वाजा का संदूक बाहर है। परमेश्वर के दिल के अनुसार है दाऊद, है ना, उनको ऐसा चिंता नहीं है इस समय। और ये घर नहीं गया, पता चला तो दूसरा काम कर रहा है। वो हम क्या देखते हैं, हम 12वीं कलम में हम क्या देखते हैं, दाऊद ने उरिया से कहा, आज यही रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे नेवता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया। मतवाला किया, दाखरस पिला रहे हैं। दाखरस पिला के उनको क्या है, वो मतवाला हो गया, मतवाला हो गया। तो दाऊद सोचा, हाँ पहले तो नहीं गया तो होश में था, अभी थोड़ा नशा चढ़ गया तो वो सुरूर जाएगा, तो क्या है, मेरा पाप उसके ऊपर रख सकता है। ऐसा सोच के उनको फिर से भेजने का कोशिश कर रहा है। पर ये अन्यजाति व्यक्ति वो नशा में तो था क्योंकि दाऊद दे रहा है। तब भी क्या हुआ, 13वीं कलम में हमने देखा, और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु घर न गया। घर न गया, वो होश में नहीं था, फिर भी क्या है, अपना घर जाने का गलती उन्होंने नहीं किया, नहीं किया। क्योंकि तब भी उनको पता है वाजा का संदूक, परमेश्वर का वाजा का संदूक मैदान में पड़े हैं और अपने लोग अभी भी युद्ध लड़ रहे हैं। एक छोटा सा जगह है परमेश्वर का जो दाऊद का दासों के बीच में, उधर जाके उधर सोया। तब दाऊद ने क्या किया पता है, उनको मारने का षड्यंत्र किया और एक चिट्ठी उनको उनके पास दे रहा है। वो चिट्ठी इसका मरण पत्र है, योआब को भेज रहा है, योआब को भेज रहा है। ये अपना मरण का पत्र अपना स्वामी को दे रहा है, जिसके बारे में वो क्या है, बहुत गर्व से बोला, मेरा स्वामी योआब उधर मेहनत कर रहा है, उधर मैदान में रहे, जो रणभूमि में क्या है युद्ध कर रहा है, मैं क्या है तेरी प्राण के शपथ खाकर मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा अपने घर। उस स्वामी के पास इनको मारने का चिट्ठी भेज रहा है कौन, दाऊद, जो दिल के परमेश्वर के दिल के अनुसार है। और दिया, और योआब को पता चला इनको मारने के लिए आज्ञा मिला है। तो जहां युद्ध बहुत कठिन था उस जगह में उनको छोड़ के बाकी लोग पीछे हट गया और उरिया मर गया, उरिया मर गया। कितना बड़ा गलती दाऊद कर रहे हैं, दाऊद कर रहे हैं, एक आलसपन की वजह से। वो पाप क्या है, ये जब हम भजन संहिता 1 का 1 पढ़ लीजिएगा, भजन संहिता 1 का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। पहले क्या है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, है ना। ये पाप हमेशा, पाप में एक प्रगतिशील स्वभाव है, मतलब एक से बढ़कर ऐसे
जाते हैं। पहले चलते हैं और दूसरा शब्द क्या देखा? पापियों के मार्ग में पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना खड़ा होता वक्त है तो पहले चला और खड़ा किया, खड़ा हुआ, और दूसरा हम क्या देखते हैं? टट्टा करने वालों के बीच में बैठा। पहले चल रहा था और बहुत अच्छा लगा, रुका, अभी क्या है? आराम से बैठ रहा है पापियों के बीच में। पाप का स्वभाव ऐसा है, धीरे 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 हमें खाएगा। जब परमेश्वर कैन से बात किया तो बोला था कि पाप तेरे द्वार पर खड़े हैं, उनका आग्रह तुझ पर है, तू उनको हराना है। तो कैन, ये सब चेतावनी मिलने के बाद भी कैन ने क्या है? अपने भाई का हत्या किया, है ना। पाप तेरे द्वार पर खड़े हैं, हमेशा याद रखना, पाप हमारे द्वार पर खड़े हैं। जब पकड़ा तो क्या है? वो हमें क्या है? खींच कर लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, और जैसा हम सोचते हैं उससे परे हमारे जीवन में फिर होने वाले हैं, होने वाले हैं। दाऊद के वजह से एक क्या है? एक बेचारा व्यक्ति का मृत्यु हो रहा है। हित्ती है, अन्यजाति व्यक्ति है, और परमेश्वर के लिए इतना लगाव है, उस व्यक्ति को, परमेश्वर का एक दास को मार रहा है। और इतना ही नहीं, कुछ समय के बाद दाऊद ने क्या किया? स्त्री को शादी भी किया। पर उस पश्चात परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आया। परमेश्वर ने बोला, तलवार तेरे परिवार से नहीं हटने वाले हैं, नहीं हटने वाले हैं। उनका बेटा उनकी एक दूसरी पत्नी की बेटी के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, और वो लड़की का भाई उनके बेटे को मारा, और दाऊद का बेटा दाऊद को मारने का कोशिश किया। दाऊद प्राण को लेके भागना पड़ा। बहुत सारे कठिनाइयां, फिर क्या बोलता है, एक से पीछे एक से पीछे एक से पीछे करके दाऊद का जीवन में फिर आ रहे हैं। परमेश्वर न्यायी है। और ये जो बच्चा अभी जो पैदा होने वाले हैं वो भी मर गया, वो भी मर गया। तो देखो, इसमें खास बात हम क्या देख रहे हैं कि देखो, हमारे जीवन में जब पाप होते हैं, हमारे जीवन को हमेशा हम मूल्यांकन करते हैं, है ना। हमेशा हम मूल्यांकन करते हैं। एक बात हम नीति वचन में से हम पढ़ेंगे। नीति वचन 11 में मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। नीति वचन 11, इसका पहला आयत क्या है? पढ़ लीजिएगा। छल के तराजू से यहोवा की घृणा आती है, हाँ परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हाँ, जब बस इतना ही। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। तराजू क्या है पता है ना? जो तोलते हैं ना, तराजू। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। सेम ऐसा एक आयत हम 20वीं कलम में देखते हैं। देख लीजिएगा, उधर क्या हम क्या देखते हैं? जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न होता है। पहले हमने क्या देखा? पहला आयत में छल के तराजू, छल के तराजू। परमेश्वर को क्या होता है? घृणा आती है। ये विषय हमेशा क्या है, हमारा जो भौतिक जो संपत्ति के संबंध में ये जो मापतोल, उस विषय के बारे में हमेशा हम कनेक्ट करके देखते हैं। पर मैं ऐसा कहना चाहूँगा
हम अपने जीवन में हमेशा हमारे सारे हरकतों को हम मूल्यांकन करते हैं, हमारा सारा कामों को हम मूल्यांकन करते हैं, है ना। हम मूल्यांकन करते हैं तो कैसे करते हैं? परमेश्वर के वचन के आधार पर करते हैं या अपने इच्छा के अनुसार करते हैं? दाऊद पाप किया, एक पाप हुआ उनके जीवन में, और वो क्या कर रहा है? वो पाप दूसरे एक व्यक्ति के ऊपर लगाना चाहते हैं। जीवन को सही रीति से मूल्यांकन करना है। जल के तराजू परमेश्वर के लिए घृणा का बात है। छल के तराजू, है ना। सारा जो बातें हम अपने इच्छा के अनुसार करते हैं, है ना। मैं एक उदाहरण बोलता हूं। देखो, ये जो मोबाइल जो है ना, मैं कह रहा हूं कि ये 50,000 का है। मुझे नहीं पता, ये 50,000 का है। तो जब मैं ये 50,000 का है करके बोलते हैं, तो जिसके पास 50,000 का सुविधा नहीं है वो क्या सोचेगा? तो बहुत महंगा मोबाइल लेके जाते हैं, है ना, तो बहुत महंगा है, उनके लिए बहुत महंगा है ना। और उनका मोबाइल के बारे में मैं जब पूछता हूँ तो बोला कि ये 10,000 का है, तो मैं क्या सोचूंगा? हाँ, 10,000 का तो आम मोबाइल है ना। मैं ऐसे सोचते हैं क्योंकि मेरे पास 50,000 का मोबाइल लेने का सुविधा है ना। तो आपके लिए ये महंगा है ना। मेरे लिए क्या है, इतना महंगा तो नहीं है ना। मेरे लिए इतना महंगा नहीं है। और आपका मोबाइल मेरे लिए क्या है, बहुत कम रुपया का है ना, क्योंकि मेरे पास पैसा है ना। आपके लिए मेरा मोबाइल बहुत महंगा है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, समझो। तो हर एक चीज हम कैसे मूल्यांकन करते हैं? अपने सुविधाओं के अनुसार, है ना। अपने सुविधाओं के अनुसार, अपना व्यक्तित्व के अनुसार, अपने जो क्या है हमको क्या है उसके अनुसार हम सारे बातों का मूल्यांकन करते हैं, है ना। तो ये क्या है, परमेश्वर का वचन के आधार पर है? नहीं। विश्वासी के जीवन में भी क्या होते हैं कि हम अपने जीवन में जो बातें हो रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, इसको हम कैसे मूल्यांकन करते हैं? हमारी इच्छा के अनुसार। और याद रखो, ये जो छल का तराजू से परमेश्वर को घृणा आती है। दाऊद का जीवन में हमने ऐसा देखते हैं कि उसने गलती किया, है ना। तो क्या है, गलती उसने किया, उनको कोई क्या है, वो राजा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसमें क्या है। एक बेचारे के सिर के ऊपर ये लगा रहा है, फिर भी कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। देखो, हम ये जो 20वीं कलम में हमने क्या देखा? जो मन से टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से क्या है, प्रसन्न रहता है। तो प्रियो, हम अपने जीवन में जो बातें हो रहे हैं उसको हम कैसे मूल्यांकन करते हैं? सारे जो बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार हम करना है। दाऊद के जीवन में फिर बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है। नातान भविष्यद्वक्ता आते हैं, उनका पाप के बारे में कहानी के द्वारा उनका पाप का एहसास दिला रहे हैं। दाऊद जाके परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, वो जो टाट पहनकर वो रो रहे हैं, और उस दोहाई से एक भजन संहिता भी निकला है, भजन संहिता 51। वो भजन संहिता में वो बहुत रो कर बातें कर रहे हैं। सब सच है, परमेश्वर का क्षमा तो मिला है, पर क्या है, दंड भी उसके साथ साथ उनके जीवन में आए हैं। हम कैसे अपने जीवन का बातों को मूल्यांकन करते हैं? जब हमारे जीवन में गलती होते हैं, हम क्या करते हैं? क्या उसको कैसे हम तोलते हैं? वो बोलने के लिए मैं ये जो आयत पढ़ा था, हमारे जीवन में जब गलतियां होते हैं हम कैसे तोलते हैं?
हाँ नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा इसलिए किया कि वो जो उस समय का माहौल ऐसा था, तो लोग उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो मेरे को ऐसा बोलना पड़ा। बहुत सारे न्याय है हमारे पास, है ना, बहुत सारे न्याय है। हम कैसे तोलते हैं? छल का तराजू से परमेश्वर को घृणा आती है। आने वाले दिनों में क्या है, परमेश्वर को क्या भावता है वो करने के लिए, जब हमारे जीवन में गलती होते हैं, उसका कोई न्याय का बात नहीं है। गलती तो गलती है, पाप किया तो किया, है ना। किसी और के बारे में उसको सोचने का भी जरूरत नहीं है। हाँ, उनके वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ा, नहीं। पाप तुमने किया, वो तुम्हारी गलती है, इसका दंड तेरे ऊपर आने वाले है। तो तू क्या करना है? अपने आप को विनम्र करना है, परमेश्वर से माफी मांगना है। किसी और का कोई हाथ नहीं है इसमें, गलती तेरी है। तेरे पास एक तराजू होना चाहिए, वो छलकी नहीं होना है, छलकी नहीं होना है। आने वाले दिनों में इस चिंताओं के साथ आगे जीने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।